Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So hi, I am Nandini. If you guys didn't know me, I upload here videos related to daily vlogging, daily cooking, some simple easy recipes और मैं रहती हूँ दुबई में और अब फ़िलहाल मैं आई हुई हूँ इंडिया। तो चलो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। तो ये है व्लॉग भाई दूज वाले दिन का। तो ये सुबह का ही टाइम है, आई थिंक 5:30 या पौने 6 ही बज रहे थे। मैं आई हूँ सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि आज बुआ वगैरह आने वाली है, मेरी ननद आने वाली है, तो सबके लिए ही ब्रेकफास्ट वगैरह प्रिपेयर करना था। तो मैंने चढ़ाया है यहाँ अपना पतीला एंड इसमें मैं बनाने वाली हूँ आज आलू और पनीर की तरी वाली सब्ज़ी और साथ में पूड़ियाँ होंगी, मिठाई वगैरह होगी। बस ऐसी सिंपल सा ही है, ज़्यादा कुछ ऐसे फैंसी सा फंक्शन नहीं हम कर रहे हैं, घर पे ही जो सिंपल होता है बस वैसा ही है। तो यहाँ मैंने इसकी रेसिपी बताऊँ आपको, मैंने काफ़ी बार आपको बताई हुई, बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। अगर आपको कोई रेसिपी अच्छी देखनी होगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कभी अगले दिन में। बट ऐसी रेसिपीज़ मैंने बहुत सारे अपने चैनल पर डाली हुई है। और ये पीतल का हांडी बोल सकते हो आप। तो इसमें ना खाने बड़े स्वाद बनते हैं, बहुत यम लगता है खाने में। तो और ऐसे भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था, तो इसके लिए मैंने ये चढ़ाया। एंड साथ ही दूसरे पैन में ना मैं चाय बनाने के लिए रख दूँगी उधर, और इधर जब तक धीमे धीमे आंच पे चाय कढ़ती रहेगी ना, वो कड़ी हुई चाय बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। एंड मेरी जो मेरे जो फादर इन लॉ है ना, मेरे जो ससुर है, हमारा ईंट का भट्टा है जहाँ पे ईंट बनती है। तो उनको सुबह जल्दी भट्टे पे जाना रहता है, तो इसकी वजह से जो बुआ वगैरह थी ना, वो जल्दी सुबह आने वाली थी, इसलिए हम बहुत जल्दी से खाना प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि मेरी ननद तो मुझे पता था वो बोलेंगी 10 और आती वो 12 बजे हैं, तो इस वजह से उनका मुझे पता था कि वो लंच टाइम तक ही आएंगी। बट बुआ वगैरह जल्दी आने वाली थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सब्ज़ी बना दी मैंने। और आटा वगैरह मेरी जो सास है उन्होंने गूंद ही लिया था। पता है आपको, आप यकीन मानोगे, मेरी शादी को ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं अब, बट आज तक मैंने अपने ससुराल में आटा नहीं गूना है। बहुत स्ट्रेंज है, बट मेरी सास मेरे को करने नहीं देते ये भी काम। जो भी मैं कर रही हूँ ना, बहुत मिन्नतें करने के बाद वो मुझे देती हैं ऐसे कुछ काम करने के लिए, वरना कुछ भी नहीं करने बोलती थी। बस बोलती है अरे क्या करना है, वहाँ तो करती हो, आराम करो, घर आई हो आराम करो, ऐसे ही चलते रहता है। तो सब्ज़ी मैंने बना दी और फिर अभी मैं नहाई नहीं थी, तो मेरी सास ने मेरे को बोला कि नहा धो करके आ जाने के लिए, ताकि बुआ वगैरह आ जाए तो फिर टीका वगैरह करना है इसके लिए। तो फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह बना दी। और वैसे भी जब सभी खाते तभी गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकलनी थी। तो मैं अब आ गई हूँ ऊपर, अभी सुबह का ही टाइम है, अब मैं नहाऊँगी। और आपको मैंने पहले भी बताया था ना कि मेरे पास सूट तो बहुत सारे हैं। मैंने ना पिछले बार सारे कपड़े पैकिंग करने के टाइम बस ऐसे मैं फेंक करके चली गई थी, तो उसको प्रेस करना बहुत मुश्किल होने वाला था। तो मैंने क्या किया ना, सारे कपड़ों को बस ऐसे पानी से निकाल दिया, क्योंकि साफ़ ही थे। मैंने सारे सूट, मुझे लगता है मैंने 1 या 2 बार ही पहने हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा पहने हुए हैं। तो मैंने ना सबको पानी से निकाल करके यहाँ सूखने को डाल दिया था, ताकि इसको वापस से प्रेस करने में थोड़ा ईजी हो जाए मुझे। तो मैं सोच रही थी कि मैं कौन सा सूट डालूँ आज। तो बहुत हैवी सूट भी है, बट मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं एक सिंपल सा ग्रीन सूट अपना निकालूंगी पहनने को। हाँ ये देखो, ये सारे कपड़े हैं जो मैंने पानी से निकाल करके रखे हैं। और ऐसे भी मुझे घर जाना था, तो कुछ ना कुछ ऐसे डेली यूज़ के लिए पहनना ही था। तो फिर इसके लिए मैंने सबको पानी पुनी से निकाल करके रख दिया था, ताकि ले जाने में मुझे ईजी हो। एंड इसमें से मैं सोच रही थी खड़े होकर के कि मैं कौन सा सूट डालूं। इसमें से बहुत सूट है मेरे पास, बहुत सारे। इनमें से ऐसे डिसाइड करना ना बहुत ऐसे मुश्किल हो जाता है मुझे। तो फाइनली मैंने ये वाला सूट डिसाइड किया। ये थोड़ा सिंपल भी है, ऐसे सिल्क पैटर्न में है, बट थोड़ा सिंपल है। और इसमें ना वो है, इसका पैंट प्लाजो है, तो मेरे को ना बहुत ऐसे कंफर्टेबल लगता है थोड़ा पैंट प्लाजो घर में डालना। और इसमें आप देखोगे ना, ये जो येलो सूट में दिखाती, इसका कुर्ता मैं आपको दिखाऊंगी कभी, मैं यहाँ लेकर के आई हूँ। मैं जब पहनूंगी ना मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सुंदर कुर्ता है इसका, सेम मेरी मदर इन लॉ के पास भी है, ऐसे पीच पिंक कलर का। ये कलर येलो कलर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पे ऐसे ऑरेंज रेड येलो बहुत ज़्यादा खिलता है, तो इसलिए मेरी सास ने मेरे लिए इसका येलो वाला पीस सिलवाया था। येलो भी बिल्कुल ऐसे येलो नहीं है, जो मस्टर्डी येलो होता है ना, थोड़ा वैसा टाइप का है, ऑरेंजिश मस्टर्डी येलो टाइप का शेड है। तो यही है, मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया, लेके ही जा रही हूँ मैं। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करूँगी और तब तक फिर मैं नहा वहा करके आ जाऊँगी। और जब तक मैं नहा करके आई
फिर हम नीचे गए, हमने पूरियाँ पूरियाँ बनाई, हमने अपना ब्रेकफास्ट किया। और तब तक मैंने सिर्फ नहाई थी, मैं ऐसे तैयार तुआर नहीं हुई थी तब तक। मैं जब तक ऊपर चाय बनाया मैंने अपने लिए, चाय लेकर के मैं ऊपर आई, बस मैंने चाय रखा ही था तब तक बुआ आ गई। मेरी चाय पता है ऐसा शगन हो गया है ना आज इस बारी कि मैं जितनी बार मैं चाय बनाती हूँ मैं चाय पी ही नहीं पाती हूँ। वहाँ तो मैंने चाय पीने की आदत छोड़ ही दिया, यहाँ आने के बाद मैंने सोचा चल यार थोड़ा सा पी लेती हूँ, घर का दूध है, घर का ये है, अच्छा स्वाद लगेगा। और उतनी बार मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं चाय पी ही नहीं पाती हूँ। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट आज का। मैं मीठा नहीं खाती हूँ तो मैंने मिठाई वगैरह नहीं ली थी। एंड मैं हो गई हूँ फाइनली रेडी, क्योंकि बुआ भी आ गए थे। मैं बहुत ऐसे कुछ भी नहीं किया है, मैंने जो बेसिक घर पे रेडी होते हैं ना, बस क्रीम लगाया, थोड़ा सा पाउडर लगाया ताकि हाँ थोड़ा सा लगे ना कि थोड़ा सा ठीक है, बस सिंदूर बिंदी लगाई, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाई थी मैं। तो चलो यही था आज का मेरा आउटफिट, आप देखो कैसा लग रहा है। और ये मेरी शादी के टाइम का सिलवा, मेरे को लगा था मैं मोटी हो गई हूँ, बट नहीं यार, ये मेरी शादी के टाइम का सिलवाया हुआ सूट है और अभी भी मुझे आ रहा है। और पता है आपके पास, मेरे पास ना, अगर मान लो मेरे पास 100 सूट है ना, तो 100 में से जो 90 सूट्स होंगे ना, 90 सूट वो सारा मेरा स्टिच करवाया हुआ है। मेरे को स्टिच करवाया हुआ सूट बहुत पसंद आते हैं क्योंकि इसकी फिटिंग बहुत सही होती है, इसलिए मुझे को ये वाला सूट ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मतलब कल जब मैं मार्केट गई थी तो मैं वहाँ से क्या लेकर के आई थी। हेलो गाइस, तो अभी हो रहा है दोपहर, बज रहे होंगे आई थिंक 12 बज रहे होंगे। अभी मेरी ननद भी अभी आने वाली हैं। सुबह बुआ वगैरह सभी आ करके गए हैं, टीका टूका सभी करके। उसका ही ये टीका लगवाया, बुआ सास जो लगेंगे मेरी वो लगाई थी। एंड मैंने नया जोड़ा पहना है, मेरे को अच्छा लग रहा है सिंपल सा। कल हम जाने वाले हैं और मार्केट जो भी शॉपिंग वॉपिंग है वो थोड़ी बहुत करने के लिए। अभी मैं दिखाती हूँ कि कल जो मैंने आपको दिखाया था ना कि हम मेरी ननद के लिए, भैया दूज के लिए कुछ लाने के लिए गए थे, तो हम क्या लेकर क्या हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं उनको क्या दे रही हूँ भैया दूज के लिए वो दिखाती हूँ। पहले तो मैं ये पायल लेकर के आई हूँ, ये मेरी है, ये मेरे मदर इन लॉ के लिए है, ना मेरी सास के लिए। और ये मेरी जैसी है सेम, ये मेरी ननद के लिए है। ये 3 पायल लेकर के आई हूँ और बिछुए लेकर के आई हूँ उसके साथ के। तो आजकल वो चले हैं ना इटालियन वाले बिछुए, वो वाले लेके आई हूँ, जो ये वाले होते हैं ना ऐसे, ये इटालियन वाले बिछुए ऐसे ही हैं, मतलब इस टाइप के हैं। 3 है वो लेकर के आई हूँ। और दिखाती हूँ, उनके भी छोटा बेबी हुआ है ना, तो उसके लिए मैं ये नज़रिया लेकर के आई हूँ। ये 2 हाथ वाले हैं, मतलब ऐसे है डिज़ाइन, ये 2 हाथ वाले हैं और ये 2 बैठ के हैं। वो भी आएंगे तो फिर मैं उसको पहनाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी ये कैसे लग रहे हैं। और उनकी एक और बेटी है, मतलब 2 साल की हो गई है वो, तो उसके लिए मैं ये पायल लेकर के आई हूँ छोटी। तो चलो यही है जो कल मैं लेकर के आई हूँ वहाँ से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरे को तो पायल वगैरह काफ़ी अच्छा लगे, बच्चों में यही डिज़ाइन आता है, ज़्यादा कुछ इतना डिज़ाइन है भी नहीं। तो आई होप उनको भी पसंद आए जो भी मैं लेकर के आई हूँ। तो चलो वो आती हैं, फेस्टिवल हुआ तो वीडियोस अगर बना पाई तो बना पाऊँगी, तो फ़ोटोज़ वगैरह हुआ तो वो लगाऊंगी मैं। एंड थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे वो हमारे साथ। आई थिंक 1-2 दिन रुकने वाली हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत दिनों के बाद हम मिलने वाले हैं। एंड आज जैसे आज हो गया ना संडे, आज हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को मैं वापस, मतलब वेडनेसडे को मैं दिल्ली जाने वाली हूँ। मेरी ट्रेन है दिल्ली की, तो 1-2 दिन ही है मेरे पास। मेरे को थोड़ा बहुत अभी शॉपिंग वॉपिंग भी करनी है, तो हम कल जाएंगे शॉपिंग करने के लिए मंडे को। तो चलो देखती हूँ जैसा भी होता है, जैसा भी रहेगा तो आपके साथ कंटिन्यू करूँगी। आई नो बहुत ज़्यादा कुकिंग वीडियोस और बहुत ज़्यादा लंबे व्लॉग्स नहीं बन पा रहे हैं, बट आई होप आप समझोगे कि घर आने के बाद, इतने टाइम के बाद कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो कल भी मैंने सोचा था, कल ना शाम को मैंने पनीर भुर्जी वगैरह बना रही थी, मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊँगी, बट जैसे ही मैंने
गैस ऑन किया ना तो हमारे यहाँ की 2-3 आंटियाँ हैं वो आ गई थी मेरे से मिलने के लिए। तो मैं उनसे बात करते करते ही मैंने फिर बना लिया। तो ऐसा ही होता है। तो आई होप आप थोड़ा सा समझोगे। यहाँ से वापस जाने के बाद आई एम श्योर कि मैं बहुत सारी कुकिंग वीडियोज़ आप लोग के लेकर के आऊँगी। तो आई होप आप मेरी इस सिचुएशन को भी समझोगे। सो चलो मैं देखती हूँ, अभी मेरी ननद भी आने वाली है तो हम थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हाँ माने, माने मेरा बाबू कौन है? कौन है माने मेरा बाबू? और लाडू कौन है? और माने सबसे ज्यादा लाडू किसको करता है? और किसको कर? माने सबसे ज्यादा लाडू किसको करता है? मामी को। किसको लाडू करता है सबसे ज्यादा मानो? किसको लाडू करता है मानो सबसे ज्यादा? और मामी को नहीं करता है मानो लाडू? मामी को नहीं करता है? मामी को लाडू नहीं करता है मानो? मामी को लाडू नहीं करते क्या? मामी को लाडू नहीं करते क्या मानो? गोदी में रहना है? तो फिर खाना कैसे बनाओगी गोदी में रहना है तो? खाना कैसे बनाऊंगी फिर गोदी में रहना है तो? गोदी में रहना तो खाना कैसे बनेगा? बताओ बताओ जरा, अरे जरा बताओ, गोदी में रहना तो खाना कैसे बनेगा बताओ तो जरा। फिर मानो मेरे क्या खाओ खाओ करेगा? क्या खाओ खाओ करेगा फिर मानो? हाँ? क्या मानो क्या कर रहा है? प्याज छिल के दे रहा है मामी को? मानो तो प्याज छिल के दे रहा है मामी को? मानो तो प्याज छिल के दे रहा है मामी को? डाल दो। बस बस हो गया मानो, वो हो गया। अभी इसको काट देंगे ना तब सब्जी में डालेंगे, ठीक है? थैंक यू माने। चलो अब चलो हैंड वॉश करा देती हूँ। फिर देखो कैसे काले काले हाथ हो गए ना, साफ हैंड वॉश करा देती हूँ। हैंड वॉश करा देती हूँ और फिर मानो खेलेगा वो जा करके। फिर मैं जल्दी मानो के लिए फुल्की बना लूंगी, सब्जी बना लूंगी। फिर मानो खाओ को करेगा, है ना? खाओ को करेगा फिर मेरा मानो जल्दी जल्दी। ब्लैक ब्लैक मम्मी को बोलना टी शर्ट बदल दे, ब्लैक ब्लैक हाथ हो गए तो। माने ने मुझे प्याज छिल के दिए, उसे उसके हाथ ब्लैक ब्लैक हो गए हैं। आज मैं और माने मिलके खाना बना रहे हैं ना, माने ने मेरा साथ दिया है, प्याज छिल के दिए हैं मुझे। और आपको पता है यहाँ ना हमारा ब्रेकफास्ट भी अर्ली मॉर्निंग 7-7:30 तक हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। डिनर भी हम 5:30-6 बजे तक हमारा डिनर हो जाता है। तो आपको ऐसे बहुत उजाला उजाला ही लग रहा होगा, बट हम डिनर जल्दी कर लेते हैं, मतलब
वैसे भी जब मैं दुबई में भी रहती हूँ तो भी आपको पता होगा कि हम बहुत जल्दी डिनर कर लेते हैं। तो मैं आई हूँ डिनर प्रेप करने के लिए। मेरी जब ननद आई थी ना तो वो बहुत कुछ लेकर के आ गई थी, सैंडविचेस, वड़ा पाव, समोसे। तो हमने दोपहर को तो हमने वही खा लिया, हमने बिल्कुल भी लंच वगैरह नहीं किया था। एंड इसलिए फिर मैं जल्दी से डिनर प्रेप करने के लिए आ गई थी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेज। तो सिंपल सी बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा आपको भी पता है कि ज़्यादा मसाले हम भी नहीं खाते हैं, मतलब मैं भी नहीं खाती हूँ ज़्यादा मसाले, और मेरे इन लॉज के घर पे भी ज़्यादा मसाला नहीं चलता है। तो मैं बिल्कुल बेसिक हल्दी नमक वाला, थोड़ा सा मिर्ची भी ना मैं ऐसे मतलब कूट करके डालूंगी, अदरक लहसुन और मिर्ची इन तीनों को कूट करके डालूंगी। मिर्ची पाउडर भी मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो यही सिंपल सा मैंने बेसिक सब्ज़ी वगैरह बनाई। जब तक मैं सब्ज़ी में तड़का लगा रही थी ना, तब तक मेरी ननद भी आ गई थी। तो हमने यहाँ पे गप्पे मारते हुए अपना डिनर बना लिया। और हम तीनों भी, मैं, मेरी ननद और मेरी जो सास है, हम तीनों भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ननद और भाभी जैसा कोई ये है, मतलब होता है ना रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल, या सास बहू में ऐसा कुछ है। हम बड़े ऐसे फ्रेंड बन करके रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। और आपको पता है मेरी ननद आई थी, वो सिर्फ एक दिन के लिए आई थी, बट मैंने उनको बोल करके मैंने उनको 3 दिन रोक लिया। पास में ही है उनका ससुराल, ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने उनको बोल करके ना 3 दिन यहाँ रोक लिया। फिर हमने एक दिन, मैंने उसकी वीडियो तो नहीं बनाई है बट मैं ऐसे बता रही हूँ, मैंने एक दिन मेरी सास और मेरी ननद दोनों के मैंने बाल भी रिबॉन्डिंग किए घर पे। मैं कर लेती हूँ, छोटा मोटा काम मेरे को आता है कर लेती हूँ मैं। तो हम मार्केट गए थे तो हमने ना वहाँ से वो लॉरियल का जो स्ट्रेटनिंग वाला किट होता है ना, वो मैं लेकर के आई थी दोनों के लिए एक फिर हमने नेक्स्ट डे हमने रिबॉन्डिंग वगैरह किया, मतलब पूरा ही दिन लग गया था। और अब दिन भर, और आज डिनर जल्दी इसलिए भी बन रहा है क्योंकि हमें जाना है मार्केट शॉपिंग करने के लिए। तो आपको पता है 3 दिन मेरी ननद रुकी ना, वो भी मैंने बस उनको, उनकी सास को ये बोल करके रुकवाया है कि नहीं मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे कोई एक तो चाहिए मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए, आप रहने दो प्लीज़, आ जाएंगी ये, ऐसे करके मैंने उनको रुकवाया अपने साथ। क्योंकि मतलब मैं अकेले मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। अगर जैसे मेरे को कुछ ड्रेस लेनी है, मान लो मुझे ग्रीन ड्रेस लेनी है, उसने अगर मेरे को मैं दुकान में जाती, मैंने बोला मुझे एक येलो सूट चाहिए, एक ग्रीन सूट चाहिए, और बाद बाकी आप अपने हिसाब से कोई अच्छे कलर्स दिखा दो जो ट्रेंडी कलर्स अभी चल रहे हैं। तो अगर मान लो ग्रीन सूट उसने मेरे को दिखाया है ना, अगर उसने 4 मेरे को ग्रीन दिखाए ना, तो मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं एक दिन एक लेकर के आई हूँ, मैंने घर में पहना, मेरे को वो पसंद नहीं आया, फिर मैं अगले दिन वापस गई उसको एक्सचेंज करने के लिए, फिर मैं दूसरा लेकर के आई, फिर मेरे को पसंद नहीं आया। ऐसे है, मतलब मेरा मन इतना बेचैन रहता है ना, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, ऐसा होता रहता है मेरे साथ। तो ये करके ना मैंने अपनी ननद को 3 दिन रोक लिया था कि प्लीज़ मेरी शॉपिंग करवा करके जाना, मैं नहीं तो अकेले में तो मैं पागल ही हो जाऊंगी कि मैं क्या लूँ, मैं क्या नहीं लूँ। और पता है एक बार मैंने अगर इमेजिनेशन कर लिया ना कि हाँ ये वाला सूट मैं ऐसे पहनूंगी, आप यकीन मानोगे मैं किस हद तक इमेजिनेशन कर सकती हूँ। अगर मेरे को कोई सूट दिखाया और मेरे को वो सूट पसंद आ गया, तो मैं उसका सब कुछ अपने दिमाग में डिसाइड कर लेती हूँ कि इसके साथ ये ऐसी ज्वेलरी पहननी, इसके साथ ये पहनना, इसके साथ ये पहनना है। और घर आकर के अगर वो ड्रेस मेरे को फिट नहीं आया या उसका लुक मुझे पसंद नहीं आया, फिर मैं वापस से जाती हूँ, फिर वापस से दूसरा देखती हूँ, और बहुत मेरा दिमाग इसमें ना इतना बेचैन हो जाता है कि यार मैं क्या करूँ, और मैं क्या करूँ, ये तो आया ही नहीं, मैं क्या करूँ। तो चलो मेरा तो ये चलता रहेगा, बट बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी फाइनली शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। चल दूध पी लो, थोड़ा सा दूध पी लो, थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा, मैं ला दूँ थोड़ा सा, अरे प्लीज न माने, थोड़ा सा। मामू फिर चॉकलेट ला के देंगे माने, थोड़ा सा। देखो कार्टून भी देखो, उसमें दूधू, बाबू भी दूधू पी रहा है ना, आप भी पी लो थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा जल्दी। चॉकलेट नहीं पी खानी है फिर, देखो ये इसको पिला दूं फिर दूधू, ये पी लेगा अभी आकर के। चलो मानू नहीं पी रही है तो कोई बात नहीं, मैं ही पी लेता हूँ, दूधू वो बोल रहा है। चलो पिला दो इसको, दूधू, इसको पिला देती हूँ दूधू, मानू नहीं पी रहा है तो पिला दो इसको दूधू। हाँ फिर मामू ये दूधू पी लेगा ना, तो इसको ही चॉकलेट ला करके देना। चलो पी लो दूधू, पी लो।
जल्दी पी लो ना तो मामू उसको चॉकलेट ला के दे देंगे। पी लो ना माने थोड़ा सा। तो यही था आज का मेरा व्लॉग, आज का मेरा दिन बस ऐसे ही में स्पेंड हो गया। तो आई होप आपको पसंद आई होगी आज की ये वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है मेरा ये इंडिया का सीरीज़ देख करके। आई होप आपको भी पसंद आ रहा होगा। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो खुश रहो एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू लिव यू एक्स्ट्रा लाइफ। सो लव यू, बाय।